22 दिन का मुर्गा और वजन रुक गया है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। आज हम बात करेंगे 22 दिन का मुर्गा है और आपका बॉयलर ने वजन बढ़ाना बंद कर दिया है या फीड कम कर रहा है। तो आज हम इसमें बताएंगे सही फीड, सही पानी में क्या देना चाहिए और बीमारियों के लक्षण कैसे देखें। आज हमें मैनेजमेंट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसी के लिए हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो इसके बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम पोल्ट्री से जुड़ी हर अपडेट देते हैं आपको सबसे पहले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और आज हम बात करेंगे सही वजन, सही फीड और पानी में क्या देना चाहिए और कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हम उसी पे आज बात करेंगे दोस्तों। तो देर ना करते हुए हम आते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हमारा 22 दिन का मुर्गा हो गया। तो सब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे आज हमारा बॉडी वेट एवरेज चूजे का कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको, अगर आपका 22 दिन का मुर्गा हो गया तो आज एवरेज बॉडी वेट ज़रूर करें। और आपके आज बॉयलर में जो बॉडी वेट होना चाहिए वो कम से कम 950 ग्राम से लेकर 1100 ग्राम तक का वजन आपका एवरेज बॉडी वेट होना चाहिए। एवरेज बॉडी वेट करने का तरीका जैसे कि हम देखते हैं, 10 से 12 चूजे आप लीजिए एक किसी भी गेज में रखकर और उनका वजन कीजिए। जो वजन आए उसको डिवाइड बाई 11 से कर देंगे। जो एवरेज बॉडी वेट आएगा वो वजन आपका 950 ग्राम से लेकर 1100 ग्राम का होना चाहिए। दूसरे दोस्तों, इस समय में जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक हमें कमेंट भी आया था भाई का और उसके लिए मैं खासकर बताना चाहता हूँ। तो इस समय में आके मुर्गा जो है एक दूसरे को नोचता है या फिर पंख, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है हम वो बताते हैं। मुर्गे एक दूसरे को नोचने लगते हैं, खाने लगते हैं, उस तरह की भी प्रॉब्लम इस समय में आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो उससे हम एडवांस में सावधान रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति ना आने दें। उस समय में आके बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। बहुत सारे फार्मर यहीं पर गलतियाँ कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फार्म की ज़्यादा ओवर लाइटिंग इस समय पर नहीं करनी है, लाइटिंग कम करनी है और हो सके तो पीले बल्ब ज़्यादा यूज़ करने हैं, वाइट वाले बल्ब को कम कर देना है। इस एज में आके मुर्गा स्ट्रेस में बहुत तेज़ पहुँचता है। तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए हम बच्चे को मेडिसिन में, जो पानी में अगर बच्चा हमारा सुस्त या कोई दिक्कत नहीं है तो विटामिन प्लस इलेक्ट्रोलाइट हम बच्चे में चला सकते हैं। वो हमारे लिए स्ट्रेस बच्चे का दूर करेगा और बॉडी वेट इंप्रूव करेगा। इसके बाद में दोस्तों हमें फीड, जो इस समय में गलती लोग करते हैं, कम प्रोटीन वाला फीड खिलाते हैं। बहुत सारे लोग खुद की प्राइवेट फार्मिंग करते हैं या कंपनी से करते हैं तो फीड चेक नहीं करते। तो इस समय में फीड जो हम देते हैं वो फीड गीला सीला हुआ नहीं होना चाहिए। उसके साथ में हम उसका प्रोटीन लेवल ज़रूर पूछें कंपनी से या फिर चेक करें। अगर हम प्राइवेट फीड भी ले रहे हैं 20 से 22% प्रोटीन होना चाहिए आज की फीड में। और साल्ट जो है 0.3%, इतना साल्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर साल्ट आपका बच्चे में कम, दाने में कम होगा तो बच्चा दाना इंटैक करेगा और बच्चे को स्ट्रेस बढ़ेगा और उसके बाद में क्या करेगा, बच्चा एक दूसरे को नोचना स्टार्ट कर देता है और उससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। आप समझ नहीं पाते। तो दोस्तों एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। हम दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हमें 22 दिन के बाद में आनी स्टार्ट होती है, 21-22 दिन के बाद में, तीसरे हफ्ते के। तो ओवर क्राउडिंग, अगर जगह बहुत ज़्यादा कम है, हमारे बच्चे में जगह नहीं है वो घूमने फिरने की, तो वो बच्चा स्ट्रेस में आता है और एक दूसरे को नोचना स्टार्ट करता है। दूसरा बॉडी वेट रुक जाता है। पहले बच्चा एक दूसरे बच्चों के पंख नोचता है, पंख नोचने के बाद स्किन नोचता है और स्किन के बाद फिर वो खून ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और फिर उस बच्चे को देखकर बहुत सारे मुर्गे उसको टारगेट बना लेते हैं। तो इस तरह से भी मोर्टेलिटी बढ़ती है। तो दोस्तों याद जरूर रखें। बहुत सारे भाई के कमेंट आए थे तो उनका तो ये शॉर्ट आंसर है। और उसको रोकने के लिए हम बताते हैं आपको पीली लाइट यूज़ करना चाहिए फार्म में रात के समय या दिन के समय। ज़्यादा लाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बच्चा स्ट्रेस करेगा। बहुत ज़्यादा बच्चे की क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। बच्चा स्पेस इस समय 20 से 22 दिन में हमें पर स्क्वायर फीट चूजे के हिसाब से हमें स्पेस देना है। अगर हमारे फार्म में 5000 बच्चे हैं तो 5000 स्क्वायर फीट की जगह कम से कम हमारे फार्म में हो। और इस समय में क्योंकि हमारा ये चौथा हफ्ता स्टार्ट हो गया तो 4 हफ्तों में हमारा इतना जो जगह है कम से कम ओपन फार्मिंग में हमें देनी चाहिए। अगर जगह कम रहेगी तो बच्चा स्ट्रेस में आएगा और स्ट्रेस में आने से मोर्टेलिटी बढ़ेगी, वजन रोक देगा। दूसरा दोस्तों, आपका अगर बॉयलर सही होने के बाद भी कोई बीमारी नहीं है तो बीमारियों के पहले आप लक्षण देखिए। आपके पर्दे वेंटिलेशन इस समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। दिन के समय में पर्दों को हाफ खोलें, पूरा पर्दा खोलने की अभी भी गलती ना करें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम पर्दे ज़्यादा खोल सकते हैं, वरना हमें आधे पर्दे खोल कर ही गुड़ाई नराई जो भी अंदर के करना है। बहुत सारे फार्मर गलती करते हैं भूसी को नराते समय। जैसे आप हमारी ये देखेंगे अभी गुड़ाई नहीं हुई है तो भूसी कितनी ज़्यादा आप देखेंगे थिक हो गई है, बिल्कुल एकदम जम सी गई है। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसा वेंटिलेशन आपको नहीं देना है दोस्तों। ये वेंटिलेशन बीमारी की निशानी है। तो हम अभी ये वीडियो आज का बहुत सुबह में शूट कर रहे हैं तो अभी हमारी ये गुड़ाई नहीं हुई है। अभी दाना हमारा लग चुका है और ये डब्बे फीडर भी साफ़ नहीं हुए। तो पहले हमारी ये गुड़ाई होगी, फिर फीडर साफ़ होंगे, उसके बाद में ये कटोरियाँ साफ़ होगी। तो इन चीज़ों का दोस्तों लास्ट तक ध्यान रखना है। आपको ये इग्नोर नहीं करना है। अगर ये इग्नोर करेंगे तो बीमारी फार्म में आएगी, आपका फार्म गीला रहेगा, अमोनिया ज़्यादा क्रिएट होगी और बच्चे को स्ट्रेस होगा, बच्चा मोर्टेलिटी भी होगी। दूसरा फीड रोक देगा और वजन रोक देगा। तो दोस्तों अगर बच्चा फीड खाकर, एक प्रॉब्लम जो आती है, फीड तो पूरा खा जाता है लेकिन बच्चा वजन नहीं बढ़ा रहा, तो उसकी ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ी वजह होती है। बहुत ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, बच्चों को घूमने फिरने के लिए भी स्पेस चाहिए, क्योंकि मोर्टेलिटी हमारी उसी समय बढ़ती है। जैसे अब ये देखेंगे
बच्चा चिपक के हुए बैठा हुआ है क्योंकि सुबह का समय है। लाइटिंग हमारी इस समय बंद हो गई है और बुखारी तो हम जलाते ही नहीं इस समय में, तो ये बच्चा अभी थोड़ा हल्का सा ठंड मान रहा है। लेकिन हमने वेंटिलेशन को क्रॉस में जो दिया था वो अभी भी हमारा खुला हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत देर घंटा 1-2 घंटे भी बैठता है ऐसे बच्चा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा देर 3 घंटे 4 घंटे इस तरह से ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय है तो ऑब्वियसली बच्चा दाना पानी खा के बैठ सकता है, थोड़ा ठंडा अगर मान रहा है। लेकिन बच्चा डब्बों पे दाना हमेशा खा रहा है, ये देखो। तो दोस्तों ये तो हो गया एक चीज़। और हम इसके बाद बात करेंगे पानी के बारे में कि पानी हमें कैसे देना चाहिए। दिन में 3 से 4 बार हमें पानी चेंज करना चाहिए। साफ़ पानी वाली दवाई हमें नहीं रोकनी चाहिए। और इस समय पानी में हमें दिन के समय इलेक्ट्रोलाइट या फिर कोई भी और ग्लूकोज पाउडर हम लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे का स्ट्रेस अगर दूर होगा तो बच्चा अच्छी फीडिंग करेगा, अच्छा मसल्स डेवलप करेगा। और डब्बों की जो हाइट है वो हमें एडजस्ट करते रहना चाहिए डेली। पानी का आप देखेंगे किस तरह से बच्चे पानी पी रहे हैं, तो ये जो साइज़ है ये मतलब पानी इसी तरह चोट उठा के पिए। पानी जो है एकदम से, अगर आपके जम्बू ड्रिंकर भी है तब भी उनको इतना हाइट उठा दीजिए कि बच्चा क्या गलती करता है कि डब्बों के नीचे बैठ जाता है जम्बू के, और जब वो बच्चा उठता है खड़ा होता है ड्रिंकर नीचे होता है तो वो हिलने से पानी गिर जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप जम्बू फीडर को थोड़ा ड्रिंकर को ऊँचा कर दीजिए, ताकि बच्चा सिर्फ पानी पीने के लिए ही उसमें चोंच डाल सके, नीचे बैठने का और उसका वो कोई काम नहीं रहे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। और हम इसमें आपको एक चीज़ और लास्ट में बताते हैं दोस्तों, अगर आपको वजन तेज़ी से बढ़ाना है ब्रॉयलर मुर्गे का तो फीड इस समय रुकना नहीं चाहिए, टाइम से लेट नहीं होना चाहिए। टाइम सुबह और शाम आप फिक्स कर लीजिए। अगर आप सुबह 6 बजे फीड लगाते हैं तो आपका डेली 6 बजे फीड लग जाना चाहिए। अगर आप शाम को 7 बजे फीड लगाते हैं या 4 बजे फीड लगाते हैं, मेरे हिसाब से 4 बजे आप दिन में फीड लगाने का टाइम बहुत अच्छा होता है, तो आप उस समय अगर फीड लगाते हैं तो उस समय तक फीड लग जाना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, रूल चेंज करेंगे, तो आपका बच्चे पे फ़र्क पड़ेगा। बच्चा जो है डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ सकता है। और जब भी आपका दाना चेंज हो दोस्तों, तो आप 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक लीवर टॉनिक का यूज़ ज़रूर करें। दिन में किडनी का यूज़ ज़रूर करें। 3 दिन लीवर टॉनिक और 3 दिन किडनी। दिन में किडनी और रात में लीवर टॉनिक, इन दोनों टॉनिकों का यूज़ ज़रूर करना है। आपका बच्चा कितना भी अच्छा चलता हो, यही आपका वेट बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा पावर है। इसके अलावा आप जब कोई लक्षण देखें बीमारी का तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। हम उसके ऊपर अगर कोई खास टॉपिक होगा तो पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपको कमेंट में हम जवाब देते ही हैं। और आप पर्सनल कंसल्ट के लिए सर हमसे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं पूछ के, अगर आपको फार्म में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हमारे सोल्यूशन दिए हुए पे आपको प्रॉब्लम नहीं हल हो रही है, आपको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, तो दोस्तों इसके लिए भी फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, अगर कोई खास टॉपिक आप चाहते हैं तो हम बनाएं उस पर, तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। खासकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।